अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई की एहतजाजी कॉल से कबल ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। इसका सबूत आज अडियाला जेल के बाहर पीटीआई की सीनियर क़यादत की गिरफ्तारी की सूरत में सामने आया। तयशुदा प्रोग्राम के तहत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। बकौल उमर अयूब, अडियाला जेल पहुंचने पर हमें पंजाब पुलिस की जानिब से हिदायत दी गई कि सड़क के पार जाकर खड़े हो जाइए। काफी देर इंतजार करने के बाद पंजाब पुलिस से पूछा कि क्या आप अदालती हुक्म के मुताबिक हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, जिसके बाद पंजाब पुलिस की जानिब से हमें ज़दोकोब करने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस हमारी गाड़ी को लेकर अडियाला चौकी ले गई। बादजा पंजाब पुलिस की जानिब से पीटीआई की जो क़यादत है उनको अडियाला चौकी से छोड़ दिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक पीटीआई क़यादत को दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर हिरासत में लिया गया और वार्निंग देकर उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि पंजाब के शहर रावलपिंडी में इस वक्त दफा 144 का निफाज ही नहीं है। जिस दफा 144 का पुलिस जिक्र कर रही है उसका निफाज तो सिर्फ 8 से 10 नवंबर तक के लिए था। डीसी रावलपिंडी की जानिब से किया गया था और इसमें तौसी का कोई नोटिफिकेशन जो है वो डीसी साहब की जानिब से हमने नहीं देखा और ना ही जारी किया गया। याद रहे कि पीटीआई की क़यादत की बानी पीटीआई से यह मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर होनी थी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से अदालत को यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि मंगल के रोज बानी पीटीआई से उनके दोस्तों जबकि जुमेरात को उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन आज अदालत के हुक्म के बरखिलाफ जेल हुकाम ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया, जिससे हुकूमत की बौखलाहट हम देख रहे हैं कि साफ नजर आ रही है। अब इतलात यह है कि आज जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से जो आगे एहतजाज की कॉल है उसकी तारीख का ऐलान भी होना था और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जो है उनका बयान भी सामने आया और वो ये कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो अब फिर से मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो लगाने लगी है और साथ ही साथ अपनी पार्टी की आदत को भी अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पार्टी की आदत को खुद किसी किस्म की तारीख जो है वो दे देनी चाहिए। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पे बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है सीनियर रहनुमाई मुस्लिम लीग नवाज के डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, क्यों घबराए हुए लगते हैं आप लोग कि मुलाकात भी जो है वो करवाना जो है और वो भी अदालत के हुक्म के बाद ये सारा कुछ होना क्यों? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की, ना ये एक ऐसे स्टंट है। मैं आपको बताऊं सिर्फ मसला ये है कि लॉ एंड आर्डर जो है ये मेंटेन करना हुकूमत का काम है और जब भी पीटीआई वाले कोई भी एहतजाज करते हैं तो इसकी आप देख लें, 9 मई के वाक़यात देख लें, उसके बाद यहाँ डी चौक के देख लें, कोई हर जगह पे जो इन्होंने एक इंतशार की फ़िज़ा फैलाई है और फिर उसमें आप जहाँ बैठे हैं आपको पता है कि इस चौक में भी 2014 से जो तोड़फोड़ शुरू हुई, रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ, पार्लियामेंट के जंगले तोड़े गए, 9 मई में आपके मैं अर्ज करूँ ना माजी में है ना वो सारा कुछ। नहीं माजी तो मैं डिनाई नहीं कर रही उसको, मैं सिर्फ कह रही हूँ आपने कहा स्टंट है। स्टंट क्या है इसके अंदर? ये देखें स्टंट ये है ना कि ये देखें इनको चाहिए कि अपने इनके अदालतों में केसेस हैं, ये अपने कोर्स अपना जो है ड्यू कोर्स अपना उसको फॉलो करें। अदालतों इनको रिलीफ भी दे रही हैं। सर ड्यू कोर्स सिर्फ उन्होंने फॉलो करना है, आप लोगों ने नहीं करना है। अदालती हुक्मनामा मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से पूरा प्रोसीजर के मुलाकात होगी, स्टेशनरी प्रोवाइड की जाएगी, वो लिस्ट बना के देंगे। देखिए मैं एक अर्ज करूँ कि अगर आप ये समझें कि बानी पीटीआई के साथ जेल में कोई ज्यादती हो रही है तो मैं ये नहीं कहता कि हमें भी ये करना चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई के वो बयानात अमेरिका में भी सुने जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अर्ज करूँ मैं किसी भी सियासी लीडर पे, सियासी वर्कर पे किसी किस्म के पुलिस तशद्दुद या उसका मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब ये डबल काम चलता है कि एक पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर जब वो इंतशार फैलाया जाता है और फिर वो जो तोड़फोड़ की जाती है और फिर वो एक पूरे नज़्म व ज़ब्त को और हुकूमत के सारे सिस्टम को और पूरी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं,
तो तब हुकूमत पे ये जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसे बिल्कुल मैं आई गिव दैट टू यू। मुझे ये बताएं, 3 ऑपोजिशन लीडर्स, सेनेट के, कौमी असेंबली के, पंजाब असेंबली के, एक साबिक स्पीकर, ये क्या दहशतगर्दी करने के लिए गए थे? 5 लोग 4 लोग। देखें आप, इनको क्यों जदोकोब किया गया? गाड़ी लेके जाई गई, फिर कहा गया दफा 144 लगी है, या तो ना वो वहां पे मुजाहिरा कर धरना दे। आप मुझे ये बताएं कि ये 9 मई को भी यही कोई, मेरे ख्याल में ये नहीं सर, लेकिन आज कोई शुबह था, मेरे आज तो कोई ऐसा शुबह नहीं था। वीडियो आई है, वहां तो सिर्फ 5 लोग थे। 9 मई के जो हज उम्रे पे ये निकले थे, जहां इनको वो यहाँ पे फौजी तनसीबात नजर आ गई और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने काम किया। इसी तरीके से फिर देखें यहाँ पे जब प्रेसिडेंट चाइना का सदर, पहले कि नहीं अब दोबारा, जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है, जब हमारी मईशत बेहतर हो रही है, जब हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, जब आवाम को कोई रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तो ये एक देखें पार्लियामेंट इनका बेहतरीन फोरम है। कहाँ आ रही है इस पे भी बात करूंगी, हमें पार्लियामेंट एक बेहतरीन फोरम है, वहाँ अपनी बात करें, इसको पार्लियामेंट में अपनी बात करें। खट्टर साहब पार्लियामेंट में अपनी बात करें। सर आप लोग क्यों इंतजार फैलाना चाहते हैं? वो कहते हैं जी आप लोगों का पास्ट रिकॉर्ड जो है वो नहीं अच्छा। 2014 की मिसाल भी दी है उन्होंने, वो 9 मई की मिसाल भी दे रहे हैं, तो वो कहते हैं वो फिर मजबूरी बन जाती है ना, रोकना पड़ता है आपके लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहली बात ये कि ये इस मुल्क में बादशाह चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ना इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो, ना इनके खिलाफ कोई बात करे, ना इनके खिलाफ कोई निकले। लेकिन मैं इनको बताता चलूँ, जी देखें ये पाकिस्तानी मुल्क है, इसमें जो आइन और कानून हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है, हमने वो तमाम रास्ते अपनाने हैं। अगर इनको एहतजाज से डर है तो ये खौफ इनके दिल और दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर हम बार बार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। रही बात, जी देखिए इनको 9 मई का एक बहाना मिला हुआ है, ये 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, अपने इनकम्पिटेंसी, ये अपने नाअहली, इस टाइम मुल्क में जो लाकानूनियत है, आइन की पामाली है, इस टाइम जो मुल्क में माशी बदहाली है, इस टाइम मुल्क में जो महंगाई है, इस टाइम जो बिजली की इशूज है, गैस की इशूज है, कि देखें असल में इनका मसला क्या है। इनका बुनियादी मसला ये है कि इन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान को बड़े बेदर्दी से लूटा। टीटीएस के जरिए इन्होंने पैसा बाहर ट्रांसफर किया, मैफर में अपार्टमेंट्स लिए, बाहर दुनिया में जायदादें बनाई। अब ये चाहते हैं कि जो चोरियां इन्होंने की इनसे कोई सवाल ना करे। चले अच्छा, इनका तो मसला मैं इनसे पूछती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का मसला, मैं इनको रुलाऊंगा, आप लोगों का मसला क्या है वो आपसे आपका मसला पूछ लेते हैं ना, इनका मसला तो मैं इनसे पूछूंगी। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए जी मुझे कंप्लीट करने दे, तो मैं इसी एहतजाज की तरफ आ रहा हूँ, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें। तो ये इन्होंने पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसे चोरी किया हुआ है, जायदादें खरीदे बाहर इन्होंने। जी देखिए इस टाइम लाहौर में जो सिचुएशन है, तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो है वो बाहर एंजॉयमेंट कर रही है, तो ये चाहते हैं कि हम हमारी ये अयाशा इसी तरह जारी हो, और ये चाहते हैं कि हम 9 मई की आड़ में 9 मई के पीछे छुप जाएं। लेकिन हम प्रोटेस्ट करते भी रहेंगे, ये हमें गिरफ्तार करे, जेलों में डाले। ये पिछले 2.5-3 साल से इनका यही चीजें कर रहे हैं। जी देखिए आज इन्होंने अपोजिशन, वो इलाज के गर्ज से गई हैं खट्टर साहब, आप कह रहे घूमने गई हैं, वो घूमने नहीं गई हैं, इलाज के गर्ज से गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो पहले भी गई थी अपने। जी देखिए कारकर्दगी का आलम ये है कि एक डंग का हॉस्पिटल नहीं बना सके, पिछले 40-45 साल से इस मुल्क के ऊपर काबिज है कि एक हॉस्पिटल ऐसा बनाते कि जिसमें बाप और उसकी बेटी का इलाज हो सकता। चाचा भी भाग जाता है इलाज करने, बेटी भाग जाती है, बाप भाग जाता है, भाई जो है वो पहले से भगोड़े हैं मुल्क से बाहर। देखिए इस मुल्क में इनकी कोई चीज नहीं है सवाए इसके कि ये हुक्मरानी करने आते हैं। तो जी देखिए इनको तो ये डर होगा कि ये तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कौम जो है हमारे खिलाफ कहीं निकल ना आए, हमें इन ईवान के इक़्तिदारों से बाहर ना फेंक दे। और इंशाल्लाह इनको ये डर होना चाहिए, किसी भी टाइम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कौम जो है ये अपने बाहर निकलेगी। उसे ये फसाद का नाम देते हैं, जो भी नाम देते हैं उनकी मर्जी है। अच्छा चलिए, आप जो कह रहे हैं कौन बाहर निकलेगी या जो आपके कारकुनान बाहर निकलेंगे, मैं आती हूँ इस इशू के ऊपर प्रोटेस्ट के भी, लेकिन क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक इशू रेस कर दिया सर, ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब वाला इशू है, फिर मरियम औरंगजेब साहिबा भी जो है वो नहीं है मौजूद, स्मॉग का जो आलम है लाहौर के अंदर खास तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, कारकुनान तो सर आपके भी बहुत तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जी कि हमें इस हाल में छोड़ के लीडरशिप पुरफजा मकाम पर बशमूल मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। और ये जो बात खट्टर साहब ने की, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप ये कहें कि आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आप आवाम के लिए बेहतरीन सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करें, लेकिन आप अपना इलाज नहीं करा सकते उन सहूलियात। देखें ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं,
अब मियाँ साहब गए हैं वहाँ पे तो सबको पता था कि मियाँ साहब कितना अरसा वो एग्जाइल में रहे और फिर उनकी तबीयत का जो था, उन्होंने एक चेकअप के लिए जाना था, कुछ 1.5-2 साल बाद गए हैं। बीबी मरियम का देखें ना, वो कितने अरसे बाद वो मुल्क से बाहर गई हैं। ये भी नहीं कि सेहत का भी उनका इशू मुल्क से बाहर जरूर जाएं, इलाज क्यों करवाने? हम लाहौर में उनके थायराइड का या उनके गले के इन्फेक्शन का इलाज नहीं हो सकता। इतनी छोटी-छोटी बातें जी कि आज आप जनाब छोटी बातें नहीं है, कैसे छोटी बातें नहीं है? छोटी बातें जब आपका क्लेम ये है कि आप इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड करें, तो वो फिर आपके लिए बेहतरीन क्यों नहीं है? देखिए मैं अर्ज करूं, मुझे ये बताएं, ये कहते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी भी आती है और मुझे तरस भी आता है कि KPK का जो आपने भाई हाल किया, वहाँ मुझे कोई काम का अस्पताल दिखाएं, वहाँ दिखाएं ना मुझे। मैं दिखाऊं? उसके देखें एक मिनट शायद भाई मेरी बात, उसके कंपैरेटिवली देखें हमारे पंजाब में जितने हमारा इवन प्राइमरी सेकेंडरी है वो इनसे बेहतर है। इनके स्कूलों के हालात देखें, इनके अस्पतालों के हालात देखें, इनके रोड्स के हालात देखें, इनके सड़कों के हालात देखें, इनके अवाम के हालात देखें। उससे पाकिस्तान को भी तो वही NFC में मिलता है ना, और पंजाब को, और पंजाब का हाल देखें कि चीफ मिनिस्टर ने कितने इनिशिएटिव लिए हैं, मोर देन 100 इनिशिएटिव तालीम की बात करें, सेहत की बात करें, पंजाब में सब कुछ प्राइवेटाइज होने के ऊपर काम हो रहा है। नहीं, प्राइवेटाइज क्या करना है? वो तो आप लोग बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज नहीं है, वो भी अकॉर्डिंग मैं करूँ कहाँ पे जो रिमोट एरिया हैं वहाँ पे जहाँ पे वो टीचर्स का इशू आता है, तो हमने यूथ को, यंग टीचर्स को ये मौका दिया है कि वो वहाँ के मकामी लोग जो हैं, वो वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी मिली और वहाँ पे उनको पढ़ाने का एक माहौल भी मिला और बच्चों का दाखिले भी बेहतर हुए। हाँ। ये एक स्ट्रेटजी होती है हुकूमत की। आप इसको PP मोड को कभी आप इस अंदाज में ना समझें कि वो प्राइवेट। लेकिन इसके पॉइंट फिर भी यही रहता है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो लीड कर रहे हैं, उनको मुश्किल हालात में अपने लोगों को छोड़ के जाना। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मैं सही फिगर को गलत रिपोर्ट निकाली, 1 करोड़ बच्चा स्मोक से इंपैक्ट होगा। ये छोटी बात नहीं है जो आपने कहा कि छोटी मोटी बातें हैं। मुझे बज़दार साहब के जमाने में आपका कंपैरिजन नहीं देखे ना, ये तो आप खुद कर रहे हैं। नहीं देखें, ये अगर कहते हैं कि वहाँ हमारे दौर में लाहौर में जब इनकी हुकूमत थी, बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, तो मेरे ख्याल में बड़ा क्लीन एंड नीट किस्म का क्लाइमेट था। मैं एक मिसाल मैं एक बात कर रहा हूँ, ये तनकीद, ये देखें आपका वहाँ से इंडिया से आपके वहाँ पे जो एक चीज़ चल, लेकिन उस पर काम हो रहा है। मेरी बात उस पर बहुत इंटेंस। चीफ सेक्रेटरी भी चले गए पंजाब से, इतनी सिचुएशन क्राइसिस की छोड़ के काम करते हुए नजर आए ना। सीनियर मिनिस्टर चली गई, चीफ मिनिस्टर चले गए। इदारों का ये नहीं होता कि कोई 2-3 दिन के लिए चला जाए तो वो आपका शायद खट्टर साहब थोड़ा सा डिस्कशन पे वापस आते हैं। आपने इनकी तो बहुत सारी चीजें मुझे गिनवाई, थोड़ा सा आपके मामलात इस वक्त क्या हैं वो भी बताइएगा। लीमा खान साहिबा ने पहले भी एक दफा इजहार बरहमी किया था जब उन्होंने कहा था कि लीडरशिप जो बाहर है उसको खुद लीड लेना पड़ेगी। आज भी उन्होंने कहा है कि लग ये रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात ये नहीं होने देंगे, तो जो लीडरशिप है अब वो अगली तारीख का ऐलान करे। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या खान साहब ने किसी लेवल पर आपकी जो बाहर लीडरशिप है उनको कन्वे कर रखा है कि उनके जहन में कौन सी तारीख है एहतजाज के लिए, और अगर है तो क्या आप लोग ऐलान कर देंगे? अब जी शाहिद खटक साहब आप मौजूद हैं सर? मेरा ख्याल है हमारा राब्ता जो है जी देखिए, पहली बात है कि मैं इनकी बात को जी मैं मौजूद, तो मैं इनकी बात चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है सर, अब आ रही है। मेरा ख्याल है कि कोई इशू ऑडियो में। जी खट्टर साहब, ऑडियो में कोई इशू भी है, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। हम ऑडियो फिक्स करके ब्रेक के बाद आपसे तफसीली जवाब लेते हैं। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।